लेकिन किसी की ताकत को यदि कोई कमजोर बना कर सोचता हो कि वो कमजोर है, वे कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। जिला पंचायत अध्यक्ष समय पे सही जवाब दिया जाएगा कि जिला पंचायत शामली के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य, सारे कार्यकर्ता उसके साथ हैं और राष्ट्रीय लोकदल के भी साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले लगभग एक माह से शामली जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला लगातार मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। एक तरफ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान है तो दूसरी तरफ शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी हैं। मनीष चौहान और प्रसन्न चौधरी इस पूरे प्रकरण में इस समय मीडिया की सुर्खियों में हैं। पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मधु गुर्जर, वो मनीष चौहान खेमे में थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी हार गए, उसके बाद वो मधु गुर्जर को लेकर विधायक प्रसन्न चौधरी और अनिल चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले और उसके बाद लगातार ये खींचतान जारी है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या इस पूरे मामले के सूत्रधार शामली विधायक प्रसन्न चौधरी हैं? बातचीत करने के लिए स्वयं प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हिंदुस्तान 24 का। दूसरी बात, मैं आप जो कह रहे थे वही बात पकड़ ली भाई। यहाँ कोई खेमेबाजी नहीं है ना, यहाँ कोई इतना बड़ा इशू है। अखबार बहुत बवंडर हो रहा और आपने दो टारगेट बना के खड़े कर दिए। मैं कहीं इस उसमें नहीं हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं राड करवावे मुक्का बचवावे, आप जरूर मुझे घसीट ले आओ, तो मैं कहीं इस उसमें नहीं हूँ। मेरा तो एक टारगेट है और वो टारगेट ये है कि जिला पंचायत शामली के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। और जिस जिला पंचायत अध्यक्ष को जो दलित समाज से है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला हो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा हो कि आप स्वतंत्र हैं और आप अपने तरीके से जिला पंचायत को चलाइए, हम सब कुछ देखेंगे और यदि कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं। तो उस बात को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को वजन देने के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए हम जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। उसमें आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का भी आशीर्वाद है, उनकी तरफ से भी यही संदेश है कि भाई गठबंधन है और गठबंधन में सारे इकट्ठे रहो। और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उस पद की गरिमा को देखते हुए उसे इस टाइप की कोई भी दिक्कत ना हो, ये मैटर है। और इसमें आदरणीय प्रदीप चौधरी जी और आदरणीय अनिल जी उसके साथ खड़े हैं, उनके साथ हम भी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य, सारे कार्यकर्ता उसके साथ हैं और राष्ट्रीय लोकदल के भी साथ हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया का गठबंधन है। पर पता नहीं आप लोगों को क्यों खमा क्या नहीं, अभी आपने कहा कि अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। हाँ, तो क्या इससे पहले अधिकार असुरक्षित थे? नहीं, उस चीज को तो आप और सब जानते हैं क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। हमने ये कद कहा है सुरक्षित थे, लेकिन किसी की ताकत को यदि कोई कमजोर बना कर सोचता हो कि वो कमजोर है, वे कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। जिला पंचायत अध्यक्ष ताकतवर है और उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये हमारा तो दुर्भाग्य होगा कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसे उसके अधिकार को कोई वो ही ना हो, कहीं वैल्यू ही ना हो उनकी, तो ये तो दुर्भाग्य सारे शामली जिले का है। ये ऐसा पद है, गरिमापूर्ण पद है। यदि जिले में कोई प्रोग्राम होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होगा या किसी का भी होगा, राजनीतिक प्रोग्राम होगा और सामाजिक प्रोग्राम होगा, तो वहां जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति जरूर होती है। विकास की योजनाएं, इतना बड़ा बजट, करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का बजट उसके पास होता है। शायद मुझे लगे 75-80 करोड़ रुपए तो भी कभी होंगे। और जब हम जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो 95 करोड़ रुपए लगाए थे, जिसके सदस्य अनिल चौहान जी, अनुज चौहान जी, हम सारे थे। और ऑफिस बनाया था, 5 करोड़ रुपए में ऑफिस बना था। तो जिला पंचायत की तो बड़ी वैल्यू है और उसे आप ऐसे ही आंकते रहो तो क्या मतलब है उस चीज का? आप कह रहे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पंगा तो आप ही करो, कुछ भी नहीं हुआ ही तो नहीं कुछ भी। मतलब खेल करते हैं, दोष पत्रकारों पर है। नहीं, पत्रकार है, पत्रकार उड़ जावे ना, पत्रकार खमा उड़ जावे। नहीं, नेता लोग तो खेल करते हैं। कोई बात नहीं है, कोई खेल हुआ ही नहीं। और तो कौन सा खेल हुआ? एक बात बताओ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलना खेल है?
भाई जो इतने अच्छे, हम तो उनकी, मैं यूं कह रहा हूं, मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। वो जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं और जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, उसके जिले की समस्याएं, उनकी समस्याएं पूछते हैं और उन्हें दूर करते हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? इससे, ये तो अच्छी बात है। हम नहीं मिले, मैं 3 बार मिल चुका आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और शायद हमारे जिले के और दूसरे नेता भी मिले होंगे, आपको पता होगा। सारे विधायक मिल रहे हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष मिले हो तो उसमें ड्रामा हो गया। क्यों कर दे ड्रामा? अरे मिलना चाहिए। तो फिर भतीजा नाराज क्यों है? भतीजा कहाँ नाराज है? कौन सा भतीजा नाराज है? मीडिया के सामने जो है बयानबाजी हो रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं मनीष चौहान। जब आपने भतीजा कह ही दिया और वो भी कह रहा है, तो कुछ बात उससे निकल गई होगी। छोड़, उनका क्या है, वो तो होली खत्म। भाई एक बात बताओ, जो एक आदमी कुछ शब्द कह रहा है, उसमें कुछ अच्छे भी कहे होंगे, जैसे उन्होंने चाचा जी कह दिया, बुरा शब्द है, तो अब उसे क्यों पकड़ो? चाचा जी को क्यों नहीं पकड़ते? चाचा जी कहा जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को, और इससे बड़ा और क्या करोगे? गाली तो नहीं। आप भतीजे को क्यों पकड़ते हो? आप भाई को क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, भतीजे को आप जब भाई का सम्मान करते हो तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आप उनके घेर में नहीं, हम तो सुनो, वो सम्मानित नेता हैं। पूरा मामला आपने नहीं, आदरणीय वीरेंद्र गुज्जर जी सम्मानित नेता है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं और सब लोग सम्मान करते हैं। और उनकी नॉलेज में कोई ऐसा मैटर है तो वो सोल्व कर लो। मैं उनका क्या सोल्व करने वाला हूँ? मुझे कौन पूछ रहा है उनके सामने? नहीं, जब वो सम्मानित हैं तो इस मामले को तो वो भी सुलझा सकते थे। तो वो जाने, मैं कद कह रहा हूँ, सुलझाना चाहिए उन्हें बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। जैसे आदरणीय प्रदीप जी आए, मैं भी खड़ा हुआ, हमें तो उन्हें भी आना चाहिए। वो क्यों नहीं आते? आना चाहिए। मनीष चौहान तो कह रहे हैं का क्यों मैटर रहेगा इसमें? मंत्री जी के कपड़े उतरवाने के लिए आप सब लोग लखनऊ चले गए। पता नहीं क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे। मैं एक ही बात कही, अरे चाचा जी भी तो कह रहा है, उससे तू पकड़ता नहीं, आपका इतना सम्मान कर रहा। वो जो सी बात दूसरे उसे कह रहे, कह दे, बालक है, बालकों को पता नहीं कोई सी बात मुंह पा जाकर निकट जाग रहे। तुम भी तो पूरे जुआड़ी हो, क्या तेल मदद के धार काटने का पूरा हथियार तारे पे है, करते नहीं। बता, अभी मेरे तो बार बार पूछा लग रहा है, मैं कह रहा हूं बार बार दूसरी बात को कह रहा है, तो इसमें कुछ मैटर नहीं है। देखो, मैं कह ली सारी बात और फिर कह रहा हूं, मधु गुज्जर जिला पंचायत अध्यक्ष शामली की थी, है और रहेगी, और उसे सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और उसे एनडीए गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। वो नहीं हट रही, ना वो हटे किसी से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है तो रहेगी, और जिले के विकास कार्य बहुत बढ़िया तरह होंगे, अच्छी तरह होंगे, और भी अच्छी तरह होंगे। कहीं कमी रही होगी तो वो भी दूर होगी। यानी मधु गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के वोटों से चुनाव जीती। बिल्कुल। तो मनीष चौहान कह रहे हैं कि एक बार इस्तीफा दिलवाकर दोबारा चुनाव लड़वा लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कैसे किसके वोटों पर। अरे उसने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, जवाब तो वो देगा जब मैं ये कह दिया जिला पंचायत अध्यक्ष है, थी और रहेगी, आगे का जवाब वो दे देगा। आप में इतनी ताकत है क्या? आप मधु को इस्तीफा दिलवाकर वहां से चुनाव लड़वाकर जितवा सकते हैं? मैं ऐसा काम क्यों करूं? ना मेरे में ताकत है, मेरे में ताकत नहीं है, मैं ऐसा काम क्यों करूं? मैं तो गठबंधन के साथ हूं, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके साथ हूं, और मेरे खून का कतरा कतरा जब तक कोई भी बात होगी तब तक उसके साथ हूं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, आदरणीय जयंत चौधरी ने आशीर्वाद दिया, तो हमारे खून का कतरा कतरा जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ खड़ा है। ये बात निकलकर कहां से सामने आई कि मनीष चौहान मधु गुर्जर के गनर का इस्तेमाल कर रहे थे, सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे? हमें नहीं पता, तुम्हें पता होगा, तुम बहुत इंटरव्यू लोग आता है निकल कर आई, जो सच्चाई है वो सब पता है। मेरे से क्यों पूछे? विधायक जी बहुत बड़े खिलाड़ी हो आप। खिलाड़ी कहाँ? मैं कहाँ खिलाड़ी, कहीं का खिलाड़ी? चर्चाएं ये हैं कि इस पूरे मामले के सूत्रधार आप हो। पता नहीं, आप तो चर्चा में किसके कह दोगे। अब तो देख नहीं रहा, मैं तो पूछ तो रहा था, बता तो रहा हूँ। इसमें इस मामले का कोई सूत्रधार नहीं है और सब सूत्रधार हैं। पूरा शामली जिला देख रहा है, वही सूत्रधार है। मनीष चौहान ये कह रहे हैं कि गलत शुरुआत की है और इसका खामियाजा भी एक शब्द बोल दिया वरना उसने मुझे चाचा जी कहा है, आप ही कह रहे हो, मैं भी देखा कहा है, बस इसमें सब कुछ खत्म हो गया। ये तो होता रह रहा है, कह रहे हैं बात। चाचा होने का आपने रोल तो नहीं निभाया, मनीष चौहान ये करे। कौन सा रोल? वो तो इकरा भी कह रही थी चाचा होने का रोल नहीं निभाया। भाई ये तो देखिए मैं तो रोल निभा रहा हूँ, इसका फालतू रोल कैसे निभाऊंगा? बस जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कोई दिक्कत है, कुछ है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मिल गया, और ताकतवर बन गई। वाह, और क्या करवावे मेरे पे? वाह, और ताकतवर बन गई, इससे बड़ा रोल क्या वो करवावे?
रोल ही तो है यो। पहले उसे मान लिया भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, अब जिला पंचायत में जो लोकदल के सदस्य हैं, कुछ और भी सदस्य हैं जुड़ गए, उनका भी समर्थन प्राप्त, और ताकतवर बन गई वो तो। तू कह रहा है वो नहीं कर रहे, वो तो ताकतवर बन गई। और मतलब भाजपा वाले आपने आपस में भिड़ा दिए। अब भाजपा वाले क्यों भिड़ेंगे मेरे कहने से? क्यों भिड़ेंगे? वे पार्टी मजबूत है, कौन भिड़ रहा है उनमें से? अच्छा, इस पूरे प्रकरण से जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको नहीं लगता कि उसे कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है? किसे? क्यों? किसे हानि पहुंच रही है? गठबंधन को क्या हानि होगी? विपक्षी आप लोगों के मजे ले रहे हैं कि देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर किस प्रकार से गठबंधन वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले आपस में जब कोई इसी नहीं बयानबाजी कर रहे हैं। अरे तुम ही तो कह रहे हो विपक्ष वालों को क्या पता कौन है विपक्ष में? है उनके पास कुछ विपक्ष वालों के? जब उनके पास कुछ है ही नहीं। अरे ये तो तुम ही तो कह रहे हो कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। हमने कुछ हुआ नहीं। बिना आग के धुआं उठता है क्या? नहीं, धुआं उठ तो नहीं रहा, आंखों में चश्मे चढ़ रहे। कई जिलों में फैला धुआं, आप कह रहे हैं धुआं, आंखों में चश्मे चढ़ रहे, धुआं उठ नहीं रहा, कोई झगड़ा नहीं, कोई आग नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल है और सिंपल रहेगा। और एक बड़ी महापंचायत का ऐलान हो चुका है, तो रोज में रोज होती रह रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और कोई बात किसी के उसमें रखनी चाहिए, रखो, बढ़िया बात है, इसमें क्या है? हमारे यहाँ तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो पंचायत हुआ करे, तो पंचायतों का प्रदेश है, तो उसमें सही बात रखी जा और सही बात पर निर्णय हो, अच्छी बात है। बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होंगे तो मैं क्यों विरोध करूं उसका? ये पूरा का पूरा प्रकरण लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी की हार के बाद ही क्यों सुर्खियों में आया? पता नहीं, आपको लगता है ऐसा? हमें तो लगता नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा। चर्चाएं तो अभी और जिला पंचायत अध्यक्ष और ताकतवर बनी है, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रदीप चौधरी आप इस बात को हारने के बाद। इस बात को नहीं आप कहने का हार, भाई देखो हार जीत तो लगी रहे, इसके जो आप कह रहे हो वो जिला पंचायत अध्यक्ष और भी ताकतवर है। ताकतवर होने का उसका रीजन ये है कि एनडीए गठबंधन और भी ताकतवर हुआ है, वो और भी जिला पंचायत सदस्य उसकी गैल जुड़ गए तो ताकतवर होगी। मनीष चौहान कह रहे हैं कि विधायक प्रसन्न चौधरी के नाम से पहले 2027 में पूर्व विधायक लग सकता है। देखो भविष्य का किसी को नहीं पता, मैं एक बार पहले कह दिया, अभी गया बालक है, कुछ कह देख रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूर्व किसके पहले नहीं लगा? आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक बार चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे। आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव लड़े, वो हारे। आदरणीय जैन चौधरी जी चुनाव हारे। और हमारे जो सम्मानित नेता हैं आदरणीय हुकम सिंह जी, वो भी चुनाव हारे। और आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी भी चुनाव हारे। और मान लिया कोई चुनाव होने लगे, मैं ही हार जाऊं, तो ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है, हारना और जीतना। पूर्व और वर्तमान लगाना ये किसी के हाथ में नहीं होता, जनता के फैसले हैं, जो जनता का फैसला होगा। अभी तो मुझे जनता ने बनाया, अभी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ढाल की तरह मेरे साथ रहता है। और मान लिया कोई 27 में कोई गड़बड़ होगी, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, क्या पता मुझे चुनाव ना लड़ूं मैं, क्या पता चले मुझे टिकट मिले ना मिले, वो तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के हाथ में है, गठबंधन के हाथ में है। तो ऐसे पहले ही घोषणा करना कोई मतलब थोड़ा इन चीजों का, जब समय आएगा उस समय पे हर चीज का जवाब दिया जाए। मनीष चौहान जैसे आपके भतीजे हैं, तो जिस प्रकार की वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो क्या आप अपने भाई से मिलकर इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं कि भाई ये मामला शांत हो जाए, बयानबाजी बंद हो जाए? जो मेरे से सीनियर लोग हैं, बड़े हैं, परिवार के बड़े हैं, वो अपने आप देखेंगे, समझेंगे। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ कहने की, करने की, बताने की, जब मैं उसकी बात करूंगा, समय पे सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। बड़े बुजुर्गों को भी कहा जाएगा, सब कुछ कहा जब जरूरत पड़ेगी। अब उन्हें गलत लग रहा होगा तो अपने आप देखेंगे, मैं क्यों देखूं? सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा, इसमें तो बहुत बड़ा सार है? इसमें तो बहुत बड़ा सार है। बड़े बुजुर्गों का उन्हें देख रहे हैं, वे चेक भी कर रहे हैं, उन्हें पता भी है मेरे से बड़े हैं, आदरणीय वीरेंद्र जी बड़े हैं और वो सीनियर है, वो अपने आप देखेंगे, मैं क्यों देखूं? मतलब खींचतान जारी रहेगी कुल मिलाकर? कोई खींचतान है ही नहीं, आप कह रहे हो कोई खींचतान है नहीं। फिर बार बार पत्रकारों की तरफ उंगली उठती है। मैं कह रहा हूँ कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। मैं धुआं है ही नहीं, चश्मे चढ़ रहे, धुआं है कहाँ ये बता? कोई मीटिंग हुई है, कुछ हुआ है, जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग हुई है क्या? कहीं का धुआं है? किसी से मिलना और ऐसे व्यक्ति से मिलना जो जिले का, सूबे का, पूरे प्रदेश का देख रहे हो, और वो वर्ल्ड लेवल के नेता हो, जिन्हें पूरा देश देखता हो, उनसे मिलने में कुछ हो जाएगा?
ये कोई बात नहीं है, ये तो बतंगड़ बना रखे कुछ नहीं। मुख्यमंत्री से मिलना जब नॉर्मल बात है तो फिर आपके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? मेरे आवास पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मेरे आवास पे जैसे मधु कभी कभी मेरे आवास पे आई जैसे कुछ काम हुआ तो वहां पत्रकार को पता लग गया, वे भी आ गए, वो उन्होंने उसकी बात कर ली, फोटो खींच लिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं बुलाई गई। किसे पूछो आप, किसी को फोन हुआ हो, कोई चिट कटी हो, कुछ हुआ हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत कहाँ है? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। आज मैंने बुलाया तो कोई कह रहा है पत्रकार बुला कर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है पर्सन। मैंने बुलाया, भाई आप आए, आपका प्यार लाड़ और सम्मान है, वो मेरा फर्ज भी, मैं आपका सम्मान करूं। तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई आ जाएगा तो उसे मना तो करी नहीं जाते, जो थोड़े मना करी गई। अकबर तो मेरे से कुछ पूछा ना, पहले तो मैं मना सी करी, कह रहा रहने क्यों रहा जुड़े, फिर तो कहा नहीं पूछा, पूछ ले भाई। पूरे मामले में मीडिया आपको फोकस क्यों कर रही है? भाई इस बात को तो मीडिया जाना है, मेरे से कोई पूछा इस बात को, वो तो मीडिया बता सके क्यों कर रहे फोकस, वो जाना, मुझे तो पता नहीं। मैं तो जो बताया भाई, मैं आदरणीय प्रदीप चौधरी के साथ हूँ, गठबंधन के साथ हूँ, आदरणीय अनिल चौधरी के साथ हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकदल का गठबंधन है, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का आदेश है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। मैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये है। चलिए, तो शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।